हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बेज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम डेंटोटसू है। तो आज हम डेंटोटसू प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको हम जब भी फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, इसका रिजल्ट ड्यूरेशन क्या होता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे और नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और YouTube पर हमारा एक दूसरा YouTube चैनल है जो कि वीके मोटिवेशन के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पेज है, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जो कि डेंटोटसू है। ये प्रोडक्ट सुमिटोमो कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में एक टेक्निकल पाया जाता है जो कि क्लोथियानिडिन टेक्निकल पाया जाता है, जो कि इसमें 50% WDG फॉर्मुलेशन में होता है, जिसको हम वेटेबल डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल्स बोलते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होने के साथ साथ ये एक सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड भी है। बात करें कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, तो ये फसलों में लगने वाले जैसिड्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, लीफ हॉपर्स, मिलीबग्स, थ्रिप्स। यदि आप इसका ड्रेंचिंग में प्रयोग करते हैं तो ये व्हाइट ग्रब को भी कंट्रोल करता है। बात करें कि इसका हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट का आप धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं, कपास, गन्ना, चाय, मिर्च, बैगन, टमाटर। इनके अलावा कपास, सोयाबीन, चना, मटर, अरहर, सभी फसलों में आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे फल वाली फसल हो, सब्जी वाली फसल हो, चाहे दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, सभी फसलों में आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इस प्रोडक्ट को हम कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ग्रोथिंग स्टेज हो, चाहे फ्लावरिंग स्टेज हो, चाहे फ्रूटिंग स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, सभी स्टेजों पर आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको आप दो तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप जो भी ट्रांसप्लांटेड फसलें होती हैं, जब हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं और ट्रांसप्लांट करने के बाद जब हम उनमें ड्रेंचिंग करते हैं तो ड्रेंचिंग में आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका स्प्रे में भी प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके डोज की, तो इसका जो डोज है वो आपकी फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, मौसम पर, कीटों के प्रकोप पर, लगाने के तरीके पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। यदि आप इसका ड्रेंचिंग में प्रयोग कर रहे हैं तो ड्रेंचिंग में आप 12 से 18 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका स्प्रे में प्रयोग कर रहे हैं तो स्प्रे में आप इसका 6 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। बात करें इसके रेन फास्टनेस की, तो यदि हम इसका ड्रेंचिंग में प्रयोग करते हैं तब यदि 2 से 3 घंटे बाद बरसात हो जाती है तब भी ये अच्छा रिजल्ट दिखाता है। यदि हम इसका स्प्रे में प्रयोग कर रहे हैं तो स्प्रे में यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो स्प्रे में प्रयोग करने के बाद 3 से 4 घंटे बाद बरसात हो जाती है तब भी ये अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और जब भी आप इसका स्प्रे में प्रयोग कर रहे हैं तब आप स्टिकर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका स्टिकर के साथ प्रयोग करते हैं तब ये और भी अच्छा रिजल्ट हमारी फसल पर दिखाता है। बात करें इसके रिजल्ट ड्यूरेशन की, तो ये कीटों के प्रकोप पर, मौसम पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। यदि आप इसका कम टेम्परेचर में प्रयोग करते हैं स्प्रे में तब ये अधिक दिनों तक रिजल्ट दिखाता है। यदि आप इसका अधिक टेम्परेचर में स्प्रे में प्रयोग करते हैं तब ये कम दिनों तक रिजल्ट दिखाता है। यदि आप इसका स्टिकर के साथ प्रयोग करते हैं तब अच्छी तरीके से रिजल्ट हमारी फसल पर दिखाता है। यदि आप इसका ड्रेंचिंग में प्रयोग कर रहे हैं तो ड्रेंचिंग में ये एक बार प्रयोग करने के बाद लगभग पूरी फसल रहने पर व्हाइट ग्रब का अटैक देखने को नहीं मिलता है। बात करें कि इसको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं,
तो इस प्रोडक्ट को आप किसी भी फंजीसाइड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कीटनाशक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी टॉनिक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी पीजीआर के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी प्रोडक्टों के साथ आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है, रेटें प्रतिवर्ष बढ़ती भी रहती हैं। इसके 6 ग्राम का पाउच आपको मार्केट में लगभग 100 रुपए से लेकर 130 रुपए के बीच में मिल जाएगा। और कीमतों पर न जाए, कीमतें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती हैं और रेटें प्रतिवर्ष बढ़ती भी रहती हैं। और आपके यहाँ किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये रही डेंटोटसू इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बेज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।